पत्रकार मित्रों के बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं और उनके टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेजेस के जो परमिशन को रद्द किया है, परमिशन को कैंसिल किया है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की मेडिकल कॉलेज को, उसको लेकर के हमारा क्या कहना है। तो हमारा पहला रिएक्शन ये है कि हमने कभी मांग नहीं की थी कि ये मेडिकल कॉलेज को बंद किया जाए। नंबर 2, हमारी ये मांग थी कि इस मेडिकल कॉलेज में जो है हिंदू समाज के, मजहब के, धर्म के बच्चों को के लिए एक फिक्स कोटा होना चाहिए। लेकिन आज इस बुनियाद के ऊपर ये मेडिकल परमिशन जो कैंसिल की गई है, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज, वो राजनीतिक दल वो कामयाब हो गए जो पूरे मुल्क में और जम्मू कश्मीर को रीजन और मजहब के नाम के ऊपर बांटने की कोशिश करते हैं। और आज जो नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो ये लेटर ऑफ परमिशन को कैंसिल किया है, खत्म किया है, इसके लिए एक तो मेडिकल कमीशन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, दूसरा मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड जो है उसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं, और तीसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर और श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के ऊपर भी सवाल पैदा होते हैं। इन सवालों का जवाब लेफ्टिनेंट गवर्नर, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और नेशनल मेडिकल कमीशन को देना पड़ेगा। जब ये मेडिकल कॉलेज खोला गया था, हमारी तो ये कभी मांग नहीं थी कि इसे बंद किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमारी ये मांग थी कि हिंदू धर्म के बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए और उनके लिए एक फिक्स कोटा माइनॉरिटीज का इस मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है, इसको मजहब का मुद्दा बना करके और इसमें तनाव जो पैदा हुआ वो नेशनल मेडिकल कमीशन की वजह से हुआ, नंबर 1। दूसरा, मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड की वजह से हुआ। जब ये परमिशन दी गई थी मेडिकल कॉलेज माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की, तो तब बनाइए कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने किस तरीके से ये परमिशन दी थी। आप सवाल नेशनल मेडिकल कमीशन के ऊपर खड़ा हो रहा है। और फिर उस समय मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड जो था उसने क्या देखा, उसने कैसे परमिशन दे दी। और आज सियासी दबाव पड़ने के बाद, मजहबी रंग देने के बाद, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने यहां पे तनाव पैदा हुआ, जिसकी वजह से वो मेडिकल कमीशन, जिसकी वजह से नफरत जम्मू और कश्मीर के बीच में हुई, हिंदू और मुस्लिम बच्चों के बीच में तनाव पैदा हुआ, उनकी जवाबदेही बनती है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ा एक्शन लेना चाहिए। उस समय जो मेडिकल कमीशन के जो मेंबर थे, उन्होंने कैसे परमिशन दे दी। उन मेंबर्स के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें अरेस्ट किया जाना चाहिए कि आपने उस समय कैसे परमिशन दे दी और आज कैसे बंद कर दिया। आपने उस समय नहीं देखा ये सब। सो इस समय सबसे बड़ी ये मुद्दा तो हमारा ये है, नेशनल मेडिकल कमीशन ने इस मेडिकल कॉलेज को बंद करके हिंदुओं की आस्था के ऊपर भी बहुत भारी चोट की है। और वो बंद करने के लिए हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की कभी मांग नहीं थी, कभी हिंदू धर्म की मांग नहीं थी। मांग तो ये थी कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे पढ़े उनके लिए एक कोटा फिक्स होना चाहिए। और ये भी हमने कहा था, वो जो सुझाव पहले दिन से हम देते आए हैं वही आज कामयाब हुआ। जो हम पहले दिन से कहते आ रहे थे कि ये तो कोई मसला ही नहीं है 50 बच्चों का, 25 मेडिकल कॉलेज कश्मीर में भेज दीजिए, 25 जम्मू में भेज दीजिए, मसला हल हो गया। तनाव तो मेडिकल कमीशन ने खड़ा किया, नेशनल मेडिकल कमीशन। तनाव तो मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड ने खड़ा किया। और तनाव तो एलजी साहब के भी यहाँ पे एलजी गो बैक के नारे लगे, उनको भी उनका कार्यकाल यहाँ पूरा हो गया, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनकी वजह से जम्मू कश्मीर में तनाव हुआ, उनके एलजी गो बैक के नारे लगे और श्राइन बोर्ड में बहुत से घपले और घोटाले हो रहे हैं। इसके जिम्मेवार कौन है? सो नेशनल मेडिकल कमीशन के फैसले से हम नाखुश हैं। हमने मेडिकल कॉलेज बंद करने के लिए कभी मांग नहीं की थी। हमारे तमाम हिंदू धर्म के लोगों ने, तमाम संस्थाओं ने यह कहा था कि उन बच्चों को दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में भेज दीजिए या फिर इस
माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में हिंदुओं के लिए एक मखसूस फिक्स्ड कोटा होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सियासी रंग यहां माता वैष्णो देवी के ऊपर भी घोल दिया और मजहब के नाम के ऊपर पूरे देश को तो बांट ही रहे हैं। अब यहां भी उन्होंने धर्म के नाम के ऊपर नफरत का बीज बो दिया, जहर घोल दिया। और मेडिकल कमीशन जो है वो सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है, जिसने हमारे हिंदुओं की आस्था के ऊपर चोट धक्का पहुंचाया है। क्योंकि उन्होंने जो फैसला मांग कर रहे थे हम कि हमारा हिंदू धर्म के लोगों बच्चों का एक फिक्स्ड कोटा होना चाहिए, वो फिक्स्ड कोटा उन्होंने नहीं किया और एक नया विवाद खड़ा कर दिया। अब हम ये मांग करेंगे कि नेशनल मेडिकल कमीशन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने पहले परमिशन दी और फिर कैसे परमिशन को खत्म कर दिया, वापस ले लिया, परमिशन को कैंसिल कर दिया। और नेशनल जो मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड है उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के तमाम मेडिकल कॉलेजेस जितने भी हैं, कहीं प्रोफेसर नहीं, कहीं प्रिंसिपल नहीं, कहीं गजेटेड पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं और 50% स्टाफ भी नहीं है तमाम जम्मू कश्मीर में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं। लेकिन आज अफसोस हुआ मेडिकल कमीशन के इस फैसले से कि मांग हम माइनॉरिटीज़ जो हिंदूज जो जम्मू कश्मीर में हैं उनके लिए सीटें रिजर्व होनी चाहिए, फिक्स्ड कोटा होना चाहिए माता मेडिकल कॉलेज में, लेकिन उन्होंने कुछ और ही विवाद यहाँ पे खड़ा कर दिया। इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। ये 5 अगस्त 2019 की तरह हमारे साथ साजिश की गई है, जैसे उस तरीके से इस रियासत का बंटवारा किया, यूनियन टेरिटरी बनाया। आज आर्टिकल 370 होता तो ये हालात पैदा नहीं होते, आज रियासत का दर्जा होता तो ये हालात पैदा नहीं होते। अफसोस हुआ नेशनल मेडिकल कमीशन के इस फैसले से और मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड के इस फैसले से।